Today I am going to talk about the education. एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन लेना, एजुकेशन हासिल करना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। हम जो स्कूल लाइफ में सीखते हैं वो पूरी ज़िंदगी हमें काम आती है। चाहे हम जिस फील्ड में भी जाए, बिजनेस हो, जॉब हो या और किसी भी फील्ड में, हर फील्ड के अंदर वो हमें काम आता है। आइए हम जानते हैं एक एक करके। जब बचपन में हम सुबह सवेरे उठ के रेडी होके टाइम से स्कूल जाते थे और टाइम पे हम लंच करते थे और सेम रूटीन नेक्स्ट डे होता था, तो इससे हमें टाइम मैनेजमेंट का पता चलता है, जो लाइफ में किसी भी फील्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेकेंड, जब कोई एग्ज़ाम आता था, उस एग्ज़ाम के लिए हम तैयारी करते थे, रात दिन एक कर देते थे, किताबें पढ़ते थे, चाट जाते थे, रट्टा लगाते थे। इससे क्या होता है, हमारा ब्रेन तेज होता था, जो हमें बाद में जाके किसी भी फील्ड में बहुत ही काम आता है। उसके बाद जब स्कूल्स के अंदर छोटे छोटे जो कंपटीशन होते हैं हमारे, जब हम उसमें हिस्सा लेते थे और जब हम जीत जाते थे, तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि लाइफ में हम जीत सकते हैं। और जब हमारे टीचर्स जब कभी हमको कुछ होमवर्क देते हैं कि कल इसको कंप्लीट करके ले आना, और जब हम उसको पूरा कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि हम एक टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और कभी कभी अगर हम किसी एग्ज़ाम में, किसी कंपटीशन में फेल हो जाते हैं, तो हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि लाइफ में हमें कभी हारना भी होता है, जो दूसरे जगहों पे, दूसरे फील्ड के अंदर काम आता है। कुछ मिसाल के ज़रिए समझते हैं कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर हम एक बाइक शोरूम से निकालते हैं और ओनली 500 मीटर चलने के बाद उस बाइक को हम दोबारा सर्विस के लिए ले जाते हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्यों हम उस बाइक को सर्विस के लिए ले जाते हैं? तो जवाब आता है ताकि उसकी परफॉर्मेंस सही रहे, और दूसरा है कि वो आइन टाइम पर आपको धोखा ना दे। इसी तरीके से हमारे ब्रेन का वॉश करना भी बहुत ज़रूरी है, और वो है एजुकेशन। उसके लिए आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा। बाहर की अगर हम दुनिया में झांके कि चारों तरफ प्रॉब्लम ही है, लेकिन उस टाइम आपको पॉजिटिव रखने के लिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आपको एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। आपको मीटिंग अटेंड करना, ट्रेनिंग लेना, सेमिनार्स, ये सारे कुछ आपको लेने बहुत ज़रूरी है। आप देखे होंगे जब एक लकड़हारा लकड़ी काटने से पहले अपने तलवार को, अपने आरी को धार करता है। क्यों, आपको पता है? इसलिए ताकि वो जल्दी कट सके। उसी तरीके से हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ में इम्प्रूव करने के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने लाइफ में गुड डिसीजन लेने के लिए ज़रूरी है। अगर आप बिजनेस में जाते हैं तो बिजनेस लाइन में भी आपको मार्केट का नॉलेज लेना होता है। आज मार्केट के अंदर कंपटीशन चल रहा है।
अगर आप एक कपड़े का दुकान खोले तो आपके बाजू में 10 कपड़े का दुकान खुल जाएगा। अगर आप एक मोबाइल का दुकान खोले तो आपके बाजू में 10 मोबाइल के दुकान खुल जाएंगे। तो आपको अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना होगा, सीखना होगा कि मार्केट किस तरफ जा रही है, कस्टमर के क्या नीड्स हैं, उसके बारे में आपको एजुकेशन लेना ज़रूरी है। हर फील्ड के अंदर एजुकेशन चाहिए, इसलिए भी एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक किसी लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है कि योर लर्निंग एबिलिटी डिसाइड योर अर्निंग कैपेसिटी। योर लर्निंग एबिलिटी डिसाइड योर अर्निंग कैपेसिटी। आपकी लर्निंग डिसाइड करेगी कि आपकी अर्निंग कितनी है। आपका ये नॉलेज डिसाइड करेगा कि आपकी अर्निंग कितनी हो सकती है। दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने कहा है कि द लर्न मोर द अर्न मोर। अगर आप ज़्यादा कमाना चाहते हैं, अगर आप अपने फील्ड का मास्टर बनना चाहते हैं, अगर आप किसी भी फील्ड में सक्सेस होना चाहते हैं, अगर आप टॉप लेवल पर जाना चाहते हैं, अगर अपना ग्रोथ चाहते हैं, अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको लर्निंग करना पड़ेगा, आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, आपको उस फील्ड के अंदर मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी अर्निंग बढ़ेगी। इसीलिए एजुकेशन अपने लाइफ में गुड डिसीजन लेने के लिए भी, एक अच्छा इंसान बनने के लिए ज़रूरी है। एजुकेशन नॉट ओनली पर्पस फॉर द जॉब, एजुकेशन एक अच्छा इंसान बनने के लिए ज़रूरी है। एजुकेशन होने से हमें पता चलता है कि हम लाइफ में क्या कुछ कर सकते हैं। एजुकेशन एक देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक कंट्री के अंदर सभी लोग पढ़े लिखे होंगे तो वो कुछ न कुछ नया आइडियाज़ लेके आएंगे, वो अपने अंदर नई स्किल्स को डेवलप करेंगे, जिससे देश का जो ग्रोथ होगा। कहा जाता है कि किसी भी अगर कंट्री को टॉप लेवल पे लेके जाना है तो उसके समाज को और उसके यूथ को एजुकेटेड कर दिया जाए तो वो कंट्री ऑटोमेटिक टॉप लेवल पर पहुंच जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि एजुकेशन एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका डिविडेंड यानी मुनाफा, फ़ायदा ज़िंदगी भर आता है। अगर आपके पास पैसा है, गोल्ड है, पैसा कम हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, गोल्ड है, चोरी हो सकती है, लेकिन अगर इसी पैसे को, इसी गोल्ड को एजुकेशन में कन्वर्ट किया जाए तो एजुकेशन एक ऐसा साधन है, एजुकेशन एक ऐसी ताकत है, एजुकेशन इज़ अ पावर जो दुनिया की हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, देने से, बांटने से कम हो जाता है, लेकिन एजुकेशन एक ऐसा साधन है कि आप इसको जितना दूसरों को देंगे, जितना दूसरों तक फैलाएंगे, उतने ही ज़्यादा ये बढ़ेगा, उतने ही ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी, आप नेक्स्ट लेवल तक जा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि राजा और महाराजाओं ने कितने जगह पे राज किया, शायद आपको पता ना हो, लेकिन क्योंकि राजा अपने महाराजाओं के बल पे राज करते हैं, जो एक सीमित जगह होता है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन, मंडेला, एडिसन, एपीजे अब्दुल कलाम, ये सारे लोगों को आप जानते होंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है कि आप कॉलेज से सीखने के बाद जब पास आउट होते हैं और जो कुछ भूल जाते हैं और उसके बाद जो कुछ बाकी रहता है वो एजुकेशन है। मंडेला का कहना है कि एजुकेशन एक ऐसा साधन है
जिसको आप इस्तेमाल करके आप वर्ल्ड को बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आइंस्टाइन का कहना है कि एजुकेशन एक ऐसा ताकत है, पावर है, जो अंधेरे के अंदर आपको रोशनी देती। एडिसन जिन्होंने इस बल्ब का आविष्कार किया, आपको पता है कि ये सब कुछ एजुकेशन की वजह से ही हो पाया। एपीजे अब्दुल कलाम एक मिडिल क्लास फैमिली से रामेश्वर के एक छोटे से गांव से निकले। इतना पैसा नहीं हुआ करता था कि पढ़ाई कर पाए। सुबह में न्यूज़पेपर देते थे घरों में और फिर जाके पढ़ाई करते थे। और पता है उन्होंने अपने देश के लिए कैसे कैसे कारनामे किए, अपने देश के लिए ऐसे ऐसे मिसाइल मैन बने और ऐसे ऐसे मिसाइल का आविष्कार उन्होंने किया कि आज पूरा देश उनको याद कर रहा है। और यहीं तक रुके नहीं, राष्ट्रपति भवन गए, राष्ट्रपति बने, देश के सबसे ऊंचे और ओहदे कुर्सी के ऊपर गए। ये सब क्यों पॉसिबल हुआ? ये सब कुछ एजुकेशन की वजह से हुआ। आज हम सभी माता और पिता से रिक्वेस्ट करते हैं कि एजुकेशन, आप अपने बेटे और बेटियों को इतना एजुकेटेड कीजिए ताकि वो अपने पैर पे खड़ा हो सके, किसी के ऊपर निर्भर न रहे। खास करके हमारी बेटियों को एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेटियां जो होती है वो पराये के घर जाती है और वो दुख दर्द उस टाइम तक सहेगी जब तक उसे ये अपना राइट्स पता ना हो, क्या सही है और क्या गलत है, और वो किसी के पैर पर निर्भर न हो। इसलिए खास करके बेटियों को एजुकेट कराना बहुत ही ज़रूरी है। आज हम अपने सारे माता पिता से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने बेटे या बेटियों के लिए शादी का रिश्ता बाद में ढूंढिएगा, शादी ब्याह की बात बाद में कीजिएगा। सबसे पहले उसके फ्यूचर के बारे में सोचिए, उनको इतना एजुकेटेड कीजिए ताकि वो अपने पैर के ऊपर खड़ा हो सके।